जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने के कुछ ही दिन बाकी हैं, मुश्किल से 10 से 12 दिन। तो इस महीने में अगर आपने अभी तक तुलसी का एक भी दीपक नहीं जलाया तो अब हम दीपक कब जला सकते हैं और इससे हमें कितना फ़ायदा है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, यह हमें क्यों जलाना चाहिए, कब जलाना चाहिए, कैसे जलाना चाहिए। तुलसी की लकड़ी का जो दीपक होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कार्तिक के महीने में ही जलाना सबसे ज़्यादा शुभकारी होता है। तो हमें कार्तिक के महीने में कैसे जलाना है और कब जलाना है, तो देखिए सबसे पहली बात, तुलसी की जो लकड़ी होती है ना, वो हमें सूखी लेनी है। ऐसा नहीं है कि हमने वीडियो देख ली तो हम हरी लकड़ी तोड़ लें उसकी, नहीं, सूखी लकड़ी लेनी है। और सूखी लकड़ी हमें अभी नहीं लेनी, पहले से ही अगर आपकी टूटी हुई रखी है, पहले से ही कार्तिक के महीने से पहले ही आपने तुलसी की छटनी की थी या तुलसी की सूखी लकड़ियाँ आपके घर में रखी थी, तो उनका आप ये उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने तो कार्तिक के महीने से पहले से ही छटनी कर ली थी और मेरे पास बहुत सारी तुलसियाँ हैं, तो लकड़ियाँ भी बहुत सारी हैं, तो चाहूँ तो मैं हवन भी कर सकती हूँ। वैसे हमें डेली कार्तिक के महीने में दीपक जलाना चाहिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, माना जाता है कि तुलसी की सूखी लकड़ी से जो भी भक्तजन कार्तिक के महीने में हवन करते हैं या दीपदान करते हैं ना, एक तुलसी की लकड़ी का दीपदान करने से 1000 दीपदान के बराबर का पुण्य मिलता है और एक तुलसी का हवन करने से 1000 हवन के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमें कार्तिक के महीने में ये उपयोग जरूर करना चाहिए। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाने के लिए हमें चाहिए या तो कच्चा सूत ले लें आप, या फिर मोली ले लें, और एक हमें मिट्टी का दीपक चाहिए, और इसके अलावा हमें देसी घी चाहिए, तुलसी की सूखी लकड़ियाँ चाहिए। ठीक है, और हमें थोड़ी सी हल्दी चाहिए, एक जल का लोटा चाहिए। अब हमें तुलसी की लकड़ी तोड़ लेनी है। तुलसी की लकड़ी हमें ऐसी लेनी है, थोड़ी सी मुड़ी हुई हो, वो दीपक पे आराम से बैठ जाए। खड़ी लकड़ी एकदम से नहीं लेनी, मतलब कि एकदम सीधी नहीं लेनी, झुकी हुई थोड़ी सी घूमी हुई होती है ना, वो लकड़ी ले लें आप। और जो जहाँ पे आप जोत जलाएंगे ना, जहाँ पे लौ होगी अग्नि की, जो है जोत की, वहाँ पे हमको थोड़ा सा ज़्यादा लपेटना है, मतलब 2 बार 3 बार आप लपेट लें। ऊपर थोड़ा मोटा रखना है आपको, क्योंकि वो जब तक जलेगा जब तक हमारी बाती में तेल ख़त्म नहीं होगा, और जब तेल ख़त्म हो जाएगा तो पूरी लकड़ी धीरे धीरे जल जाएगी। और जो इसके बाद हमें ना एक सिंगल ही पोट लेनी है, जो है ना, इसकी ऊपर बस हमें 2 से 3 बार लेनी है सबसे ऊपर, बाकी हमें बीच में सिंगल ही पोट लेनी है। चाहे आप कच्चे सूत से बना रहे हैं, चाहे आप मोली से बना रहे हैं, इस तरीके से हमको बाती बना लेनी है। और जो इसकी राख बचती है ना लास्ट में, उसका भी मैं बताऊंगी क्या करना है। जो तुलसी की लकड़ी के दीपक की जो राख जो होगी बाद में बच जाती है, उसको हमें फेंकना नहीं है, उसका भी महा उपयोग एक होता है, बहुत अच्छा उपयोग है, उसको भी मैं बताऊंगी, लास्ट में बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे हमें इसको भर लेना है देसी घी से, अच्छे से देसी घी या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, तो इसमें अच्छे से भर लेंगे हम। बाती को भी अच्छे से तेल में कर लेंगे ताकि जल जाए वो। और यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से भर लिया है घी, और इसके बाद अब मैं जला लूँगी इसको। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, अब ये जलेगी ना तो ऊपर आराम से जब तक जलती रहेगी ये, जब तक इसका तेल बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएगा, ये बुझेगी नहीं बीच में। और अगर हम सिंगल पोट लेंगे ना, तो धागा पूरा जो होता है ना, जो सूत होता है, वो जल जाता है। और खड़ी लकड़ी जो है ना ऊपर ऊपर रहती है, तेल में नहीं डूब पाती, तो वो जलती नहीं है पूरी, वो ऐसी कैसी रहती है, हमें बार बार जलानी पड़ती है। तो इसीलिए हमको इस तरीके से ही बाती बनानी है। तो बाती बनाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। ऊपर आप 1 से 2 बार लपेट लें। ठीक है, उसके बाद एक सिंगल पोट ले लें। यहाँ पे लकड़ी आपको मुड़ी हुई लेनी है। इन चीज़ों का बस ध्यान रखना है दीपक बनाने से पहले। यहाँ पे देखिए हम हल्दी और रोली से इसको पूज लेंगे, और बाद दिए में थोड़ा सा हम तिल डाल देंगे। यहाँ पे चावल का उपयोग नहीं करेंगे। देखिए, अगर आप देवउठनी एकादशी वाले दिन ये दीपक जला रहे हैं तो चावल का उपयोग नहीं करेंगे। त्रयोदशी वाले दिन जला रहे हैं, चतुर्दशी वाले दिन जला रहे हैं, या फिर आप कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन ये दीपक जला रहे हैं, तो आप चावल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, खाली देवउठनी एकादशी वाले दिन हम चावल का उपयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया जल चुका है। ठीक है, इसके बाद हम प्रार्थना कर लेंगे। जिस भी कामना के साथ ये दीपक जला रहे हैं हम, वो कामना मन में बोलते हुए, मन में सोचते हुए इस दीपक को जला के अब हम भगवान विष्णु के समक्ष लेके जाएंगे इसको। अब देखिए, इसको हम कहाँ कहाँ जला सकते हैं। इसको हम या तो किसी भी विष्णु मंदिर में जाके जला सकते हैं, विष्णु मंदिर हुआ, राम मंदिर है,
कृष्ण मंदिर है, इनमें हम जाके जला सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है मंदिर आपके घर के आसपास तो अपने घर में ही आप अपने घर के मंदिर में ही लड्डू गोपाल के आगे या भगवान विष्णु के आगे इस दीपक को जला दें। पहले आरती करें, फिर उनके सामने रख दें। इस दीपक को आरती करनी है पहले हमें उनकी, उसके बाद ही दीपक रखना है। ठीक है, तो पहले आरती करें। तो यहाँ पे आप फूल भी चढ़ा सकते हैं चाहे तो। अब देखिए ये दीपक हमें कौन कौन से दिन जलाना सबसे ज़्यादा शुभ होता है। वैसे तो पूरे कार्तिक के महीने में हम डेली इस दीपक को जला के भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल की हम आरती कर सकते थे। अगर आपने अभी तक नहीं की है तो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं इससे। ठीक है, आरती वगैरह कर लें। अगर आप नहीं करना चाहते तो कौन कौन से दिन कर सकते, या फिर डेली जलाने का आपके पास समय नहीं है, इतना आप वर्किंग है, तो फिर कौन कौन से दिन सबसे ज़्यादा शुभ हैं। तो देखिए, एक तो है त्रयोदशी का दिन, उस दिन आप जला सकते हैं इस दीपक को। एक हो गया कार्तिक पूर्णिमा, एक देवउठनी एकादशी। इन 3 दिनों में आप कोई भी दिन ये दीपक जला सकते हैं अगर आप डेली नहीं जला पा रहे। या फिर देवउठनी एकादशी से लेके और कार्तिक की पूर्णिमा तक 5 दिन तक आप डेली इस दीपक को जला सकते हैं। इसका हम हवन भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारी लकड़ियां हैं तो इसका हवन भी कर सकते हैं हम, लेकिन लकड़ी सिर्फ सूखी ही लेनी है, या आपकी कोई तुलसी सूख गई है बिल्कुल तो ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना होता है तुलसी की लकड़ी नहीं जलानी चाहिए, दीपक नहीं जलाना चाहिए, हवन नहीं करना चाहिए। देखिए, सूखी लकड़ी का अगर हम हवन या दीपक जलाते हैं तो उसका हमें पाप नहीं लगता है। अगर हरी लकड़ी तोड़ के हम लगाएंगे तो उसका हमें बिल्कुल पाप लगेगा, 100% पाप लगेगा। लेकिन सूखी लकड़ी को जो है ना दीपक जलाने से नहीं लगता पाप। भगवान विष्णु को ना बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। ये मान के चलिए कि भगवान विष्णु को शायद ये किसी और रूप में जो है ना तुलसी का उपयोग करवाना था, इसलिए सूख गई या कुछ भी, तो आप इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। देखिए, जल में बहाने से अच्छा इधर उधर जो है ना गंदगी में जाएगी तुलसी की लकड़ी, उससे अच्छा तो आप घर में इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जब इस दीपक का पूरा तेल जल जाएगा तो ये तुलसी की लकड़ी भी जलेगी बाद में। तो लास्ट में जो राख बचती है ना उसको आप या तो किसी पेपर में रख लें या किसी छोटी सी डब्बी में रख लें, और डेली सुबह मॉर्निंग में जब आपके बच्चे नहाएं स्कूल जाएं उनके माथे पे इसका टीका लगाएं। इसका टीका ना लगाने से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। और ये तुलसी की लकड़ी की जो राख होती है ना बाद में जो बचती है, ये बहुत ज़्यादा पवित्र होती है। तो इसको लगाने से देखिए ना तो कोई नेगेटिव आएगी, आपके बच्चे का दिमाग एकदम शांत रहेगा, ठंडा रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। ये आप उपयोग जरूर करके देखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय माता दी, राधे राधे।